बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट आवर प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद एमजीएस। आज एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट विशेस फॉर ऑल कैंडिडेट्स जो आज टेस्ट में अपेयर हुए हैं। अल्लाह ताला आप उनको कामयाब फरमाए। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज का कंडक्ट होने वाला पेपर जिसमें केमिस्ट्री का पोर्शन 45/45 एमसीक्यू की कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं और इसके साथ साथ आज का जो की आएगी इंशाल्लाह टुनाइट, तो उसमें आपके कितने स्कोर्स बन रहे हैं तो इस वीडियो में आपने ज़रूर मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। और बाकी हम दुआ गो हैं आप सबके लिए। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर है 82। वैल्यू ऑफ आर गैस कांस्टेंट इन द जॉल पर मोल पर केल्विन में जो वैल्यू होती है 8.314 वैल्यू होती है जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 83 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय द फिनोल रिएक्ट विद द एक्वस NaOH के साथ। फिनोल तो रिएक्ट करता है लेकिन अदर अल्कोहल्स रिएक्ट नहीं करती क्योंकि जो फिनोल का जो फिनोक्साइड आयन है दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है और इजीली प्रोटॉन को रिमूव कर सकता है और वो प्रोटॉन जाके NaOH के OH के साथ मिलके जो है वो वाटर बना रही होती है, तो ये रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो रहा होता है। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। फिनोल इज द वीकली एसिडिक ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनोक्साइड आयन। क्वेश्चन नंबर 84 है इन दी प्रोपेन पाई बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है एल्कीन्स के अंदर वो बेसिकली p ऑर्बिटल की वजह से हो रही है। बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो पाई बॉन्ड का बनना p ऑर्बिटल की वजह से होते हैं, उसमें s का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, रोल नहीं होता। sp3 या sp2 ये दोनों ऑप्शन आपके इनकरेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है एन एंजाइम यूज्ड टू डिकम्पोज द लिपिड इनटू द फैटी एसिड। लिपिड्स को डिकम्पोज करने के लिए लाइपेज एंजाइम यूज होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 है मॉलिक्यूल्स हैविंग वन लोन पेयर जिनमें हो और 3 बॉन्ड पेयर्स हो तो उनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है, बात शेप की गई है। ये देखें इसकी बेस्ट एग्जांपल अमोनिया आपने पढ़ी होगी, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। हाइड्रोजन 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 यहाँ पे लोन पेयर है। जब हम बात शेप की करते हैं तो शेप में लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता, हाँ ज्योमेट्री में होता है। तो हम जस्ट और जस्ट बॉन्ड पेयर देखते हैं तो ये पैरामिडल टाइप की शेप होती है। तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाय पैरामिडल जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। Conversion of dihaloalkane into the alkyne। dihaloalkane for example CH2 CH2, यहाँ पे आप डाइहालो के 2 हैलोजन आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो जब भी हम कोई हैलोजन यहाँ से निकालते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर भी यूज हो रहा होता है, बेस भी यूज कर रहे होते हैं, एलिमिनेट कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, हैलोजन को। तो एक हैलोजन जाता है यहाँ से अल्फा से और बीटा से आपका हाइड्रोजन जाता है। अल्फा से हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही होती है, बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा होता है। तो पहला जब हाइड्रोजन निकलेगा फर्स्ट स्टेप में तो वो आपकी डबल बॉन्ड आ जाएगा। जब सेकंड स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन आप निकालेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन बन जाएगी। तो यहाँ पे कोई एडिशन नहीं होती, एडिशन वहां पे होती है जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो है ना वो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है जो कि डज नॉट इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर जो है वो 88 है majority of the reaction taking place at the ordinary temperature with the negative delta H जो है this is called the exothermic reaction कहलाता है इसको। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। which one of the following is the coinage matter। coinage matter जो है वो copper silver gold है। copper silver gold these metals are called coinage metals इनको कहा जाता है। यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट है। considering the given balanced chemical reaction है 4 ग्राम ऑफ H2 react with the 32 ग्राम ऑफ O2 to produce the 28 ग्राम ऑफ। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल यील्ड दी गई है कि वो कहता है कि हमने रिएक्शन किया, एक्सपेरिमेंट किया, 28 ग्राम वाटर वो कहता है हमें मिलता है। ये एक्चुअल है जो एक्सपेरिमेंटल उन्होंने बताई है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें, अगर हम थोड़ी सी इसको इक्वेशन को रफ पे लेके चले और बैलेंस करें, ये देखें H2 plus O2 and this form the water H2O। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल। एक्चुअल में ये देखें 2 मोल्स ऑफ वाटर। कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स ऑफ वाटर, जबकि 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम होता है। तो 2 मोल्स हैं तो यहाँ पे कितना है 36 ग्राम है। और ये मैं कैसे पता चल रहे हैं? बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो यील्ड मिलती है, दिस इज कॉल्ड दी थ्योरेटिकल यील्ड इसको कहा जाता है। तो यही सिंपल चीज है। तो अब आपकी थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड वो आपकी 36 है, जबकि एक्चुअल यील्ड उन्होंने बताई है वो कितनी 28 ग्राम है। तो परसेंटेज यील्ड यहाँ से आप निकाल सकते हैं। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू द एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100 कर लें आप। तो एक्चुअल यील्ड कितनी है बेटा? 28 है, थ्योरेटिकल यील्ड बैलेंस करके 36 है, मल्टीप्लाई 100 कर लें
तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो आपका 77.8% इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, जो कि आपके पास बीटा ऑप्शन करेक्ट है। अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू वीकन द बॉन्ड टू द एक्सटेंट दैट कैन बी ब्रोकन थ्रू द कोलिजन। तो कोलिजन के थ्रू जब आप प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, इसको कहते हैं। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही टिपिकल था। डेफिनेटली एफएससी के बच्चे हैं तो उनको ये कंफ्यूज किया होगा, उन पर प्रैक्टिस नहीं होगी इस हवाले से, तो बहरहाल ये ट्रिकी क्वेश्चन था। ऑक्सीडेशन नंबर एक्स वाई जी आर प्लस 6 माइनस 2 माइनस 1, तो ये ऑक्सीडेशन रिस्पेक्टिवली दी गई है, यानी कि एक्स की प्लस 6 है, वाई की माइनस 2 है, जी की जो है वो माइनस 1 है। तो पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने निकालना है। तो याद रखिएगा जब भी कोई कंपाउंड होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो उनकी जो ओवरऑल सम ऑफ ऑक्सीडेशन आप कह लें, ठीक है, या ऑक्सीडेशन सम कह लें, इक्वल टू जीरो होता है। इक्वल टू जीरो यानी कि आप कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जी, तो इनका ऑक्सीडेशन सम किसके इक्वल होगा? जीरो को। तो x की वैल्यू उन्होंने दी है प्लस 6 है, ये पुट करेंगे, प्लस y की वैल्यू माइनस 2 है, प्लस z की वैल्यू माइनस 1 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है प्लस 2। अब हमने क्या करना है, हमने ऐसा फार्मूला इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि जिसमें हम प्लस 2 जो है वो जो हमारा नंबर है वो 2 हम उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर वो 2 मल्टीप्लाई हो जाता है इन ऑक्सीडेशन के साथ और जो फार्मूला बनेगा जीरो के इक्वल आएगा सम, वही जो है ना वो एक्चुअल कंसीडर होगा, इसका पॉसिबल फार्मूला होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। एक्स, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक्स वाई टू जी टू, ये सूटेबल फार्मूला बन रहा है। कैसे बन रहा है? क्योंकि हमने इसमें पुट करनी है वैल्यू, इसी फार्मूला में अगर आप प्लस 2 की वैल्यू आप पुट करते जाएं, ये देखें एक्स के लिए प्लस 6 है, प्लस 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किस में? माइनस 2 के साथ, प्लस जी देखें जरा 2 है, 2 तो z की वैल्यू माइनस 1 है, ये देखें प्लस 6 हो गया, माइनस 4 हो गया, माइनस 2 हो गया, तो ओवरऑल इसका सम देखें तो 0 आता है। और ये शो कर रहा है कि आपका जो कंपाउंड है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। विच क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड फॉर दी एन इलेक्ट्रॉन? तो देखें n की वैल्यू जब 2 होती है तो l की वैल्यू 1 होती है, एक लेस होती है। इस तरह ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज क्योंकि देखें तो n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 2 कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि l की वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो n से लेस होती है एक नंबर, ठीक है। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली यहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 94 है 2a प्लस b दिस गिव द प्रोडक्ट 3c प्लस d विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट? तो यहाँ देखें दीज आर द रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स है ए एंड बी, जबकि सी एंड डी दीज आर द प्रोडक्ट्स। जब भी हम रिएक्टेंट्स के केस में रेट लिखते हैं तो साथ में माइनस साइन लगाते हैं, वो शो कर रहा होता है कि डिक्रीज को शो करता है। जब भी प्रोडक्ट की साइन लगाते हैं विद द रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स या कोफिशिएंट तो हम वो प्लस की साइन में आता है। यहाँ पे देखें बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ, बी का नंबर ऑफ मोल 1 था तो माइनस डी बी ओवर डी टी, ये बिल्कुल करेक्ट रेट है क्योंकि ये रिएक्टेंट है। इस तरह डी के में देखें ये इसका भी 1 मोल था तो डी टी ये भी ठीक लिखा हुआ, प्लस में लिखा हुआ है। इस तरह 2a में देखें तो ये माइनस 1/2, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। हम माइनस 1/2 इसको लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं जो भी इसका नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। जबकि इस केस में देखें डीसी के केस में दिस इज द प्रोडक्ट, लेकिन इसमें माइनस लिखा हुआ है, ये इस इक्वेशन के मुताबिक रेट डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में सी प्रोडक्ट में आता है तो इसका इंक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर प्लस 1/3 होता है, ये सॉरी डेल्टा ऑप्शन प्लस 1/3 होता तो फिर ये आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जो कि इनकरेक्ट है। द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ रिडक्शन, तो वेरी सिंपल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपने बेटा अच्छा से पढ़ा होगा एमकैट में, तो उसकी तरतीब आप याद रख लें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो याद रखिएगा पहले शी आता है, सॉरी हाइड्रोजन आता है, फिर उसके बाद कॉपर आता है, आप जाके सीरीज देखें, फिर उसके बाद नीचे कोइलेज मेटल्स आती हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर वगैरह हैं। तो यहाँ पे देखें तो नीचे से ऊपर से नीचे जब आते हैं तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाती है, बढ़ती जाती है। मोर विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब है कि वहाँ पे रिडक्शन इजी होती है। तो आर गोल्ड की जो रिडक्शन है वो सबसे इजी होगी और हाइड्रोजन की रिडक्शन सबसे लीस्ट होगी, मुश्किल होगी। तो यहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा आपका, सबसे पहले सिल्वर आएगा, सॉरी सिल्वर लिख लें या गोल्ड लिख लें, सिल्वर पूछा गया है,
तो फिर उसके बाद कॉपर आएगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ पे 95 का जो है वो चार्ली ऑप्शन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एसिटाल्डिहाइड अंडरगो द ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस द एस्टिक एसिड। दिस रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, तो बाकी देखें हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनाइड ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो बिल्कुल सिंपल था, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेपर प्रेशर। तो इसमें देखें तो हाईएस्ट वेपर प्रेशर का जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका एसिटाल्डिहाइड है। अच्छा, एसिटाल्डिहाइड क्यों है? एक बात याद रखें, एसिटाल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, डाइपोल डाइपोल आप कह सकते हैं, लेकिन इसका साइज कम है। जो एक्चुअल रीजन है इसका लाइट टेस्ट है। इन चारों में से अगर आप इसका साइज की बात देखें तो इसका साइज कम है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनके डाइपोल फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। जबकि इस केस में देखें तो आइसोपेंटेन के केस में इवन के नॉन पोलर बेंजीन और इसमें नॉन पोलर यानी कि वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से, साइज ज़्यादा होने की वजह से जो है, इसके साइज की वजह से भी आपको पता है इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है, जबकि एसिटाल्डिहाइड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली देखें, मैं आपको थोड़ी सी वैल्यू भी बता देता हूँ। एसीटोन का इन केस ऑफ एसीटोन का जो वेपर प्रेशर होता है ये 30.8 किलो पास्कल होता है। इसी तरह यहाँ पे हम देखें तो एसिटाल्डिहाइड का जो पास्कल प्रेशर होता है ये ऑलमोस्ट 120 किलो पास्कल होता है। ये वैल्यू मैं आपको बता, आप इसको टार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में होता है 12.7 होता है, और आइसोपेंटेन में जो है जनाब ये ऑलमोस्ट 90 के इक्वल होता है, 91.7 जो है वो किलो पास्कल इसकी वैल्यू होती है। तो सबसे ज़्यादा जो इसका वेपर प्रेशर है वो किसका है? एसिटाल्डिहाइड का है। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। टर्मिनल अल्काइन शोज द एसिडिक कैरेक्टर है, ये दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल अल्काइन, इसको कहते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो ये जो कार्बन है दिस इज टर्मिनल कार्बन, और यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूव करना बहुत इजी होता है, और इस वजह से एसिडिक कैरेक्टर शो करता है बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, हाइड्रोजन इसमें मौजूद है। तो टर्मिनल कार्बन एटम आर sp हाइब्रिडाइज, यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। जितना s कैरेक्टर ग्रेटर होगा वहां से प्रोटॉन का निकलना उतना इजी होता जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 99 है। यहाँ पे कुछ मिसिंग भी आपको नजर आ रहे होंगे, धुंधला सा है, तो आप मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है फिशर एस्टेरिफिकेशन इज द विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये फॉलो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है, लेकिन जब भी कंडेंसेशन की बात करते हैं या सिंपल एस्टेरिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, लेकिन फिशर एस्टेरिफिकेशन में आपका जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो सब्स्टिट्यूशन होता है। आप थोड़ा सा इसको सर्च आउट करेंगे तो आपको मैकेनिज्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 100 है जनाब कि दी शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय द विच क्वांटम नंबर। तो ये आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एल है, ठीक है। शेप के बारे में बताता है, साइज के बारे में आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ओरिएंटेशन के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग के बारे में जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर एल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। दी थ्योरीज विच एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने जो है ना वो स्टेटमेंट, एम्बिगुअस स्टेटमेंट दिया, ऑप्शन दिए हैं। अगर एक्चुअल में देखा जाए एफएससी लेवल तक महदूद रखा जाए तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो वेस्पर है, क्योंकि एफएससी लेवल के बच्चों को नहीं पता कि जी इसमें CFT क्या होती है। क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी बेसिकली डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये भी सिग्मा और पाई बॉन्ड को डिस्कस नहीं करती। वेस्पर शेप के बारे में बताती है, वो भी सिग्मा और पाई बॉन्ड को डिस्कस नहीं करती। लेकिन आपका एफएससी लेवल है, बिकॉज क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है तो हमने मोर सूटेबल ऑप्शन देखना है, तो मोर सूटेबल ऑप्शन आपका वेस्पर बनेगा, वेस्पर बनेगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, वेस्पर भी CFT भी। लेकिन एम कैट वाले आई थिंक जब की बनाएंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, मे भी आपको जो है ना यहाँ पे कुछ ग्रेस मार्क्स मिल जाए, बहुत कम चांसेस हैं। बहरहाल ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन ज्यादा सूटेबल आंसर आपका वेस्पर थ्योरी है। ये BSc में आगे जाके जब पढ़ते हैं तो CFT का कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाता है। अच्छा जी, 102 है द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू थी 6.63 मल्टीप्लाई 10 बेस पावर -34 जूल सेकंड होता है। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये माइनस की वैल्यू में ये देखें, ये करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा।
फाइनल इक्वेशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। जब हम फाइनल इक्वेशन लिखते हैं कि ये हमारे पास देखें रेट है इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट और दीज आर द कंसंट्रेशन की पावर फला फला, तो दिस इज कॉल्ड द रेट लॉ। ये कौन सी है? रेट लॉ कहा जाता है इसको। एल का ऑप्शन करेक्ट है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एम्बिगुअस क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रेस मार्क्स आपको मिलने चाहिए 100% और इंशाल्लाह मिलेंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ होमोपोलीमर भी है, क्योंकि ये सेम टाइप का मोनोमर इसमें यूज होता है। विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड मिलते जाते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलता है, तो होमोपोलीमर 100% इसको होमोपोलीमर कह सकते हैं। इसके अलावा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर भी है। अल्फा ऑप्शन भी करेक्ट है, चार्ली ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ अगर फॉर एग्जांपल ग्रेस मार्क नहीं भी मिलता तो फिर वो ज्यादा सूटेबल आंसर उसको करेंगे, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को कहेंगे, जो कि एफएससी बुक में मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो याद रखिएगा एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या जिसको 0 केल्विन भी कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, और इस टेम्परेचर के ऊपर आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है वो जीरो होता है, नो प्रेशर। यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, P इज इक्वल टू दी 080 है डेल्टा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक बफर, वेरी सिंपल, तो वीक बेस आप देख रहे हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, उसका साथ यूज कर रहे हैं NH4Cl, तो दिस इज द बेसिक बफर है। अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन आयन इज एडेड टू द अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड बफर, तो उस वक्त क्या होता है? ये देखें, ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन था, 107 है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए जब भी आपके पास बफर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl, तो आपने यहाँ पे क्या ऐड किया? एक्सटर्नली हाइड्रोजन आयन ऐड किया। जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, उसमें हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे NH4 पॉजिटिव बनेगा, जबकि जो OH बन रहा होता है उसके साथ H रिएक्ट करके साथ में वाटर बना देता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बेसिकली कंज्यूम्ड होता है और pH को चेंज करता है, तो अकॉर्डिंग टू द ली शटले प्रिंसिपल यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड होता है टू रेजिस्ट द चेंज इन pH, तो यहाँ पे आपका बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, बीच ऑप्शन, द रिएक्शन विल मूव रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 108 है, व्हाट इज द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए? याद रखिएगा लाइट यूज कर लें फ्री रेडिकल के लिए, या आप हीट यूज कर लें, या पेरोक्साइड्स आप जब यूज करते हैं तब भी ये रिएक्शन हो रहा होता है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डेल्टा ऑप्शन है, हीट एंड यूवी लाइट। Which one of the following is not the characteristic of benzene? Benzene aromatic है, stabilized structure है due to the delocalization of electronic pi electronic cloud, हक्कर रूल को फॉलो करती है, ये बेंजीन है। एरोमेटिक कंपाउंड हक्कर रूल को फॉलो करते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो मूडीज रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हाई रिएक्टिविटी आप नहीं कह सकते, क्योंकि बेंजीन इज वेरी स्टेबल और लो रिएक्टिव होती है, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बनेगा आपका। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 110 है, इसको देख लेते हैं। करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल। जब बात साइज की आती है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p कैरेक्टर और इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द s कैरेक्टर, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका डेल्टा बनेगा, sp3 देन उसके बाद sp2 देन उसके बाद sp, यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है जनाब, considering the equation H2 plus O2, H2 बनता है, what volume of hydrogen gas is required to produce the 1 mole of water। तो यहाँ पे देखिए 1 मोल है, अगर बैलेंस कर लें इसको तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, H2 plus O2 और ये बनाता है वाटर, इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। भाई देखिए यहाँ पे अगर 2 मोल्स हैं तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन के, तो 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो भाई याद रखिएगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 मोल कितने के इक्वल होता है? 22,414 क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर के इक्वल होता है, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, वेरी सिंपल, शीट से 3-4 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अ केमिकल रिएक्शन है, थ्योरेटिकल यील्ड 25 ग्राम दी हुई है, बट ओनली 20 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट वाज ऑब्टेन्ड, एक्चुअल यील्ड हो गई, और यहाँ पे उसने पूछा कि व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। वेरी सिंपल, परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है, एक्चुअल यील्ड आपके पास 20 है, 20 डिवाइडेड बाय 25 हो गया, और इसको आप जनाब मल्टीप्लाई कर लें 100 से, 25 400 हो गया, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 80% है वो आपकी जो परसेंटेज यील्ड है, ये डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है जी 113 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मोस्ट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन।
तो याद रखिए रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ये निकलता है, ये एब्जॉर्ब होता है, एक्सेप्ट करती है किसी स्पीशीज या उसको वहां से रिमूव करती है। देखें जी वाटर बॉइलिंग, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन, यस दिस इज द करेक्ट। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो ये HCl बनता है। और यहाँ पे देखें तो -1 चार्ज है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, ये दोनों गैसेस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसकी भी जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका भी जीरो है। तो हाइड्रोजन जो है वो 0 से +1 की तरफ जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लोरीन 0 से -1 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो ओवरऑल दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 114 है, if 100 kg of heat is absorbed by the system, यानी कि heat is given to the system, तो यहाँ पे Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वर्क डन heat given to the system पॉजिटिव होती है, यहाँ पे +100 किलो जॉल आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगली जो कंडीशन है वो 40 किलो जॉल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम केमिस्ट्री में हम लिखते हैं W इज इक्वल टू पॉजिटिव, और ये कितना होता है, ये भी +40 किलो जॉल। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है तो फिर फार्मूला हम यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द Q प्लस W करते हैं। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो हम W की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव लिखते और आंसर कुछ और आता है। तो Q की वैल्यू 100 है प्लस यहाँ पे 40 है, तो टोटल वैल्यू आपकी 140 आ जाएगी प्लस की 140 किलो जॉल। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 115 है जी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ आयरन Fe3+। अगर सिंपल आयरन की बात करें तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। ये जनाब आपके पास आर्गन को हम ले लेते हैं, 18 हो गया, 4s2 हो गया, 3d कितना हो गया, 6 हो गया, ऐसे हो गया 20 20 और 6 26 हो गए। अब क्योंकि Fe3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो वैलेंस शेल से पहले निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन S से निकलेंगे, एक आपके पास D से निकलेगा। तो जब एक D से निकलेगा तो 1 2 3 4, तो सारे के सारे जनाब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद होंगे, एंड दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इफ परसेंटेज यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड गिवन है रिस्पेक्टिवली की बात हुई है, परसेंटेज यील्ड 80 है, एक्चुअल यील्ड 20 है, व्हाट विल बी द थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी। तो इसको थोड़ा सा रफ पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब हमारा जो है वो 116 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला है, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू द एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमने फाइंड आउट करनी है, व्हाट विल थ्योरेटिकल यील्ड, इसको इधर लेके जाएं, थ्योरेटिकल यील्ड इज इक्वल टू द एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज यील्ड मल्टीप्लाई 100 कर लें जनाब। एक्चुअल यील्ड उसने कितनी बताई है, 20 है, परसेंटेज यील्ड कितनी बताई है, 80 है, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें, 100 से 0 से 0 कैंसिल, और ये आपके पास मतलब 200 200 को आप जो है वो 8 पे डिवाइड कर लें, 8 16 4 40 8 5 40, यहाँ पे 25 ग्राम अभी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट आइडेंटिफाइज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच ऑप्शन करेक्ट है। मेथनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन ऑफ, भाई मेथनॉल को अगर आपने रिडक्शन करवानी है तो आप एसिड एल्डिहाइड यूज करेंगे। मेथनॉल 1 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो 1 कार्बन वाला ही आपने एल्डिहाइड लेना, वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। आयोपिक नेम जनाब आपने यहाँ पे बताना है, तो कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं, ये कार्बन है, दिस इज CH3 है, CH3 है, CH3 हो गया, और यहाँ पे कार्बन CH2 और यहाँ पे Br हो गया। तो यहाँ पे आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 1 पे ब्रोमो है, 1 ब्रोमो, और 2 पे आपके 2 मिथाइल हैं, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल, और मेन चेन में आपके 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेन हो जाएगा। तो 4 रिएक्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। विच वन शोज द आयरन आइसोट्रोपिक, आयरन आइसोट्रोपिक बिहेवियर किस में होता है, ग्रेफाइट में होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शंस, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 है, इन द SI यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस द एंगल बीटा इज द C एंड A के बीच में होता है। ये पंजाब टेक्स्ट बुक में एज इट लाइन, अल्फा ऑप्शन जो किस में होता है, बीटा किस में होता है, गामा किस में होता है, तो ये देख लें आप। पिक द क्रिस्टलाइन सॉलिड, कॉपर है, कॉपर मेटालिक सॉलिड है, दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जबकि बाकी सीमेंट सिरेमिक कंक्रीट दीज आर द अमॉर्फस सॉलिड आप कह सकते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है जनाब, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और यहाँ पे 2p पे 1 इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
1 इलेक्ट्रॉन। तो एल्फ ऑप्शन करेक्ट है। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड FeCl3 आप यूज कर रहे हैं, लिविस एसिड यूज कर रहे हैं, तो दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आप इसको कह सकते हैं, तो सॉरी सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है, सब्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं जब आप ये एसिड यूज करते हैं। तो उस केस में क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन करेंगे तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी, और दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। द एलिमेंट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पे बेरियम है, बेरियम इज द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक्चुअल वैल्यू बताऊं तो लिथियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन 520 किलो जॉल पर मोल होती है। कैल्शियम की जो होती है वो यहाँ पे 590 होती है। इसी तरह यहाँ पे हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की यहाँ पे 577 इसकी वैल्यू होती है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें जनाब बैरियम की, बैरियम सबसे कम होती है जो कि ऑलमोस्ट आपके पास 503 किलो जॉल पर मोल होती है। तो यहाँ पे लीस्ट पूछा गया है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पे बैरियम आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम साल्ट, फिर उसकी फर्दर हीट करते हैं तो एमाइड की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये आपके FSC टेक्स्ट बुक में गिवन है। इफ पी, तो ये सारे क्वेश्चन थे बेटा, ऑलमोस्ट यहाँ पे केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो एंड हो चुका है। तो दीज आर दी 45/45 क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू दिस की आपके कितने स्कोर्स हैं, और ओवरऑल जो अनकैट की जो है वो अपलोड हुई हैं अभी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपने बताना है कि आपके कितने स्कोर्स बने हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मेरिट के हवाले से आपको फर्दर जो है वो डिफरेंट जो MCAT इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी आपको हेल्प मिल रही होगी, और इंशाल्लाह हमारी दुआएं, नेक दुआएं, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करवाएं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेटा आप लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।